नमस्कार किसान मित्र, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ गंगा कावेरी धान है ये, और मैं ऑर्गेनिक खेती किया हूँ। इनका साइज़ देखो, बालियाँ देखो कितनी बेहतरीन आई है। ये ऑर्गेनिक खेती का कमाल है, प्राकृतिक खेती का कमाल है। इसमें कोई भी प्रकार के DAP, यूरिया, जिंक वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। ये बिल्कुल आप धान देख सकते हो कि रासायनिक को ही फेल किया है, इतना बेहतरीन धान आया है मेरा। ये है मित्र प्राकृतिक खेती का कमाल। और अपन को प्राकृतिक खेती करना चाहिए किसान मित्र, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से अपने ज़मीन का डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती है। आज अपनी जमीन देखो, ये मेरी धान बिल्कुल पकने के कगार में है। तो मित्र मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरे को ये दिखाया आज, ये देखो, ये धान में एक ही बाली में मेरे को दिख रहा है ये कीड़ी लगी हुई है। ये कीड़ी मेरे को दिख नहीं रही है, पीला पीला सा क्या है। और एक ही में है, देखो बाकी और दिखा रहा हूँ। यहाँ ये देखो, यहाँ नहीं है, एक ही में है, एक बाली में। ये कहाँ से आ गया, कौन सी बीमारी है। ये देखो एक ही बाली में है, बाकी खेत मेरा तंदुरुस्त है, कोई नुकसान नहीं हुआ है खेत में। ये देखो यहाँ दिखा रहा हूँ आपको बालियाँ में वैसे रोग मेरे को नहीं दिख रहा है। एक ही बाली में पता नहीं वो कौन सी रोग है आ गई है, कौन सी कीड़ी पकड़ लिया है बाली। मेरा धान है बस कुछ दिन में, 15-20 दिन में पकने की, काटने को तैयार हो जाएगी। आप लोग देखो, ये मेरा धान, ये देखो इतनी बेहतरीन बालियाँ आई हैं। ये प्राकृतिक खेती का कमाल है मित्र। आप कोशिश करो कि प्राकृतिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा करो तो बहुत अपनी ज़मीन की डाइवर्सिटी का जो है बहुत उच्चतम लाती है। आज अपनी ज़मीन की डाइवर्सिटी है 0.3% हो गया है, तो ये रासायनिक के वजह से हुआ है। अपनी ज़मीन की डाइवर्सिटी कम से कम 1% होना चाहिए तो फसल अच्छी लगती है। 1% डाइवर्सिटी से अपने ज़मीन में अनेक प्रकार की ह्यूमस और कीड़े, बैक्टीरिया अपनी ज़मीन में पनप जाते हैं। उसके वजह से अपनी ज़मीन को फसल अच्छा पैदावार होती है और बेहतरीन उपजाऊ देती है अपनी मिट्टी। अपनी मिट्टी पूरी तरह बंजर हो चुकी है मित्र। कोशिश करो कि कंटिन्यू 3-4 साल तो प्राकृतिक खेती की ओर चलें, तो जो अपना खर्च खाद का, रासायनिक खादों का लग रहा है, कीटनाशकों का लग रहा है, वो बिल्कुल 100% कम हो जाएगा। अपनी जो अधिक खर्चा है रासायनिक खाद के थ्रू, वो खर्चा आपका पूरा डाउन हो जाएगा। और मेरे ये देखो धान, देखो आप लोग देख ही सकते हो मेरी धान कि कितनी बेहतरीन धान आई है। मैंने इसमें कोई दवाई नहीं छीटा है और ना कोई रासायनिक खाद डाला है। इसमें गोबर का खाद पड़ा हुआ है और जीवामृत मैंने बना के अपने खेत में, एक फसल में, ये धान की फसल में 3 बार मैंने जीवामृत बना के डाला है। अब आने वाले फसल में भी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत का प्रयोग करूँ, गोबर का प्रयोग करूँ, जाकि मेरी मिट्टी जो अभी बीमार हुई है धरती माता, उसे तबीयत सुधार आए। आने वाले समय में इस मिट्टी में अगर मैं प्राकृतिक खेती करता रहूँगा, ऑर्गेनिक खेती करता रहूँगा, तो 2-4-5 साल में कोशिश करूँगा कि जो आज मैं एक फसल में दे रहा हूँ, 3 बार दिया हूँ इसमें जीवामृत बना के, वो आने वाले समय में मैं एक ही बार जीवामृत बना के डालूँगा और मेरी फसल इसी तरह से दिखेगी, बेहतरीन दिखेगी। तो किसान मित्र, आप कोशिश करिए
कि प्रकृति खेती की ओर ही लौटिए। प्रकृति खेती ही अपने पूर्वजों ने किया है, और ये रासायनिक खेती तो 60-70 साल से ही अपन कर रहे हैं। 60-70 साल में ज़मीन की वाटर लेवल देखो कितनी गहराई में चला गया है। 60-70 साल में ही आप अनुमान लगा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल हुआ है रासायनिक खेती किसान करते करते। इसके बाद मिट्टी का ये हाल हो गया है, बंजर हो गई है आपकी मिट्टी। तो आप कितना भी रासायनिक खाद का उलपटंग प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी मिट्टी नुकसान होगी, बीमार होगी। अब बीमार कुपोषक का तत्व तो आप भी हो जाओगे। जब मिट्टी बीमार होगी, जब माँ बच्चा पैदा करेगी, उसको पेट भर खाने को नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में, तो आपका बच्चा कैसा होगा। उसी प्रकार मिट्टी है मित्र। मिट्टी अपनी धरती माता है। धरती माता पूरी तरह बीमार हो चुकी है। उसको अपन सही ढंग से खुराक नहीं दे रहे हैं, जहर ही खिला रहे हैं। अब जहर खिलाएंगे तो कोई सा भी फसल अपन बोएंगे तो फसल वैसे ही होगी जैसे कुपोषक बच्चे माँ पैदा करती है। उसको खुराक सही से टाइम टेबल से न होने की वजह से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, कुपोषित का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार अपनी फसल होती है मित्र कि अपनी अगर मिट्टी का सुधार नहीं करेंगे तो अपनी मिट्टी भी एक दिन ऐसी समय आएगा कि अपन सब चीज़ डाल लेंगे, इसके बाद भी फसल अच्छे से पैदावार न होगी। लागत ज़्यादा लग जाएगा मित्र और पैदावार कम होगी। और इसमें यह है कि लागत कम है, पैदावार अधिक है। आप देख सकते हो, मैं जिस जगह अपने खेत में खड़ा हूँ उस जगह का मैं ये आपको धान की फसल दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरी धान की फसल है। ये मैं घुमा के भी दिखा रहा हूँ। ये इतनी बेहतरीन धान की फसल आई है कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता। देख रेख अच्छा होना चाहिए मित्र। मैं मानता हूँ कि अपने देख रेख थोड़ी अपनी मिट्टी को कर लो, फिर आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ कि 1 किलो तक DAP, रासायनिक यूरिया, जिंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करोगे, प्राकृतिक खेती करोगे। आपकी फसल, जो मेरी ये फसल है, आपको मेरी फसल जैसे आपको अपनी फसल देखने को मिलेगी। ये देखो किसान मित्र, मैं आपको विश्वास न हो तो अपना पूरा खेत का ही व्यू दिखा दूंगा कि मेरी फसल आपको कैसे दिख रही। और ये मेरी फसल सबसे पीछे लगा था। ये देखो, इसमें बालियां आ रही हैं। इसमें हमने क्या किया था, इसका रोपा का धान का प्लांट किया था, थरा दिए थे। तो हमने इसको सबसे पीछे लगाया था। तो ये इसको गभ में धान है, ये कुछ 2-4-10 दिन बाद ये निकल आएगा। तो जो धान पहले लग गई थी, ये देखो हमारी ये धान पहले लग गई थी, तो ये धान का देखो। और जो उस साइड में लगा है मेरे धान, मैं उस साइड को भी आपको जाके दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी सी। और ये मैंने ये मेड़ के, एक मेड़ ये है और एक मेड़ ये है, और एक मेड़ में मैं जो खड़ा हूँ, इस मेड़ में हमने एक बीच में नींबू का पेड़ लगाया है। इसमें कोई भी रासायनिक खाद मैंने नहीं डाला है, सिर्फ गोबर डाला है, ओनली गोबर। और ये नींबू का पेड़ देखो आप, कितना बेहतरीन पेड़ बनाया है नींबू का। अपने खेत में खाने वाली फल फूल ज़रूर लगाइए मित्र। मैं तो अपने खेत में काफ़ी चीज़ें लगाता हूँ। आंवला है, नींबू है, आम है, सीताफल है, कटहर है। ये चीज़ अपने खेत में मैंने ज़रूर लगाया है। और आप मेरे आसपास के होगे तो ज़रूर देखे होगे मेरे खेत में कि मैंने अपने खेत में क्या क्या प्रयोग किया है, क्या क्या लगाया है। तो ये वाली मेरी डैया है, इसमें मैंने धान के थरा दिया था। तो ये इस प्रकार की फसल है। और ये है, ये मेरा करेला है। इसमें एक मुट्ठी मैंने
डीएपी, यूरिया, जिंक वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। एक ही झाड़ देखो, ये करेले का है और मैंने इसको कितनी बार खा चुका है। मेरे घर के भी लोग खाए हैं, मेरे सभी लोग खाए हैं। और ये अभी इसका साइज़ देखो कितना साइज़ होता है मित्र। मैं बता रहा हूँ कि इसका साइज़ मैंने तोड़ा था, 2-3 करेले तोड़ा था तो वो 250-300 ग्राम तक के करेले निकले थे। और मैंने ये है इनका जड़ जो है, ये जड़ में मैंने ये अपनी ये बोरी के पैकेट में मैंने गोबर का खाद भर के रखा हुआ है। समय समय पर मैं इसको डालता रहता हूँ इनके जड़ के पास। ये जो जड़ है उस जड़ के पास मैंने डालता रहता हूँ। ये सीमेंट की कट्टी है और ये सीमेंट की कट्टी भर के मैंने एक बोरी गोबर का खाद लाया था, तो आधी डाल चुका हूँ और आधी बचा हुआ है। तो इसका उम्र आते आते ये भी ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं अपनी दूसरी फसल दिखा रहा हूँ। ये मेरा ट्यूबवेल है, बोर है। मैं दूसरी तरफ अपनी धान की फसल दिखाऊंगा मित्र। ये तो दूसरी तरफ की मेरी ये फसल है जो आप लोगों को बता रहा था कि दूसरी तरफ मैं अपनी धान की फसल दिखाऊंगा। तो अब देखो, प्राकृतिक खेती का कमाल ही है मित्र। मिट्टी अपनी इतनी बुरी भी नहीं है, ख़राब नहीं है। अपन अगर अच्छे से इसमें 3 साल 4 साल अगर ऑर्गेनिक खेती कर लेते हैं, प्राकृतिक खेती कर लेते हैं, रासायनिक को टोटल बंद करते हैं अपन। वैसे मेरा यूरिया ओनली कुछ % डालने का मन था, लेकिन मैंने यूरिया का भी प्रयोग नहीं किया हूँ। सिर्फ प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक ही, इसमें गोबर का खाद है और जीवामृत बना के मैंने डाला है। और ये देखो मेरी धान की बालियाँ देखो, ऊपर से थाली फेंक दोगे तो टंग जाएगी थाली। बिल्कुल बेहतरीन फसल आई। ये देखो कुछ जो ये किनारा पड़ रहा है ना, तो इधर किनारे किनारे ये मेरी बालियाँ नहीं आई हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ढाल में पड़ता है। जो वैसा है पानी का भराव है, वहाँ देखो कितना बेहतरीन बालियाँ आई हैं। यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये धान की फसल की बालियाँ देखो। कुछ कुछ बालियाँ जो हमारे डाउन साइड पड़ जाता है, थोड़ी हल्का पानी वहाँ रुकाव नहीं रहता, वहाँ की बालियाँ अभी नहीं आई हैं। लेकिन जहाँ पानी का हल्का भराव हुआ था वहाँ पूरियाँ बाली एक तरह से बाली आ गई है। ये देखो आपको ये मेरा धान की जो फसल है इसे दिख रही है मित्र। और ये देखो काफ़ी दिन हो गए, मतलब मैं घुस के ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये मेरी मिट्टी देखो कितनी काली है। अभी 8 दिन हो गया, 7 दिन 8 दिन हो गया, पानी नहीं गिरा है। और मेरे इधर का लाइट भी ख़राब है। अभी मैं इधर की मिट्टी दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरी गीली मिट्टी है। ये पूरी गीली मिट्टी है। तो आप दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा अभी जीवामृत का प्रयोग मैंने नहीं किया है। 3 ही बार जीवामृत डाला है अपने खेत में। तो नमी देखो कितनी बेहतरीन नमी आ गई है। 5-6 दिन 7 दिन हो गया पानी नहीं गिरा है। तो जिस जगह पानी 7 दिन धान के लिए नहीं गिरता है तो धान का पोजीशन बहुत बुरा हो जाता है। निकला भी देखो, ये मेरी धान की मिट्टी में अभी पूरा ओस है, बिल्कुल नम है, बिल्कुल ये नम है बिल्कुल। और देखो ये मेरे यहाँ से चेस्ट बरोबर है ये धान। मैं भी घुसा हूँ तो छाती छाती से ये धान की लंबाई है। कोशिश करो मित्र कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की ओर चलें।
ये लगा हुआ है टमाटर। ये टमाटर की फसल मित्र हमारे यहाँ मल्चिंग का प्रयोग अभी नहीं करते हैं, जो कि सब्जियों में और खेती का महत्व चौथा स्तंभ जो है तो ये मल्चिंग का है। लेकिन हमारे यहाँ मल्चिंग अभी नहीं करते हैं, सीधे फ्लैट ज़मीन में ही लगाते हैं। ये देखो टमाटर लगा हुआ है। टमाटर की फसल है ये। हमारे यहाँ मेड़ से टमाटर नहीं लगाते हैं, फ्लैट में ही टमाटर लगाते हैं। चलो मित्र, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसको बंद करता हूँ। थैंक यू।